वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संगनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। पाकिस्तान में कैसे हुआ फेरबदल? क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से डर गया है? क्या पाकिस्तान में अब हिंदुओं का होगा बोलबाला? फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो डिसीजन लिया अपने देश और देश की जनता के लिए, क्या भारत भी अपने देश और देश की जनता के लिए ऐसा डिसीजन लेगा? अफगानिस्तान में क्यों हो रहा है इतना अत्याचार? इन सारी खबरों को देखने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पाकिस्तान को आखिर भारत से क्यों लगा डर? जो पाकिस्तान आए दिन मंदिर तोड़ता रहता था, वो आज दोबारा मंदिर बनवाने के लिए क्यों कह रहा है और क्यों कर रहा है असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई? क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी हिंदू समुदाय के धर्म प्रथा में अगर बाधा डालेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी? तालिबान के आतंकवादी अफगानिस्तान में 10 से 12 साल की लड़कियों के ऊपर भी ढा रहे हैं जुर्म। सरेआम उनके घर में घुस जाते हैं और पूरे परिवार के साथ 10 से 12 साल की लड़कियों के साथ करते हैं बलात्कार। अगर कोई परिवार का सदस्य विरोध करता है तो उसको तुरंत गोली मार देते हैं, जिस कारण से अफगानिस्तान में खलबली मची हुई है। लोग बाग अपने देश को छोड़ छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं। 57 देश है मुस्लिमों के, क्यों नहीं 57 के 57 देश अफगानिस्तान के बारे में बोल रहा है। अफगानिस्तान भी तो एक मुस्लिम ही देश है। क्यों हमारे भारत में रहने वाले सेकुलर शांति प्रिय लोग अफगानिस्तान के बारे में बोल रहे हैं? फ्रांस ने एक अध्यापक ने एक कार्टून क्या बनाया, पूरे वर्ल्ड के अंदर बवाल मच गया। लेकिन आज अफगानिस्तान में निर्दोष बच्चों के ऊपर जुर्म ढाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती से मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। लेकिन 57 के 57 देश चुप्पी साधे हुए हैं। आज हम आपको देश और विदेश की सारी खबरों से अवगत कराएंगे। हमारे देश में रहने वाले शांति प्रिय लोग जरा सी बातों पर विद्रोह करने पर उतर जाते हैं। एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश से सताया जा रहा है, उसके बारे में कोई भी मुस्लिम समुदाय नहीं बोल रहा है। यहाँ तक कि 57 के 57 देश भी चुप्पी साधे हुए हैं। और उधर हमारे भारत में हिंदू ही श्री राम का मजाक उड़ाते आ रहे हैं। 70 सालों तक कोर्ट में हिंदुओं का ही और भगवान श्री राम का मजाक उड़ाया। अब उनका बस नहीं चला तो अब जो आदमी मंदिर के विरोधी थे वही लोग भगवान श्री राम के भक्तों पर चंदे का आरोप लगा रहे हैं। लगता है कुछ सेकुलर हिंदूवादी लोगों की इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है और ये वो लोग कर रहे हैं जिनके पिताश्री राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम कर रहे थे। वे लोग श्री राम के मंदिर के विरोध में लड़ते रहे और आज वही लोग श्री राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और वही लोग हिंदुओं के लिए हम दो हमारे दो का आदेश दिए और शांति प्रिय समुदाय को क्रिकेट टीम बनाने की छूट दी। और आज वही लोग मंदिर पर सवाल उठाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और ये वो लोग हैं जो अपने घर से 1 रुपए का चंदा नहीं दिया, वही लोग राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं और राम मंदिर के भक्तों पर सवाल उठा रहे हैं। मत भूलो, एक दिन सबको जाना है। अपनी इंसानियत के साथ द्वेषता का प्रचार मत करो। पंजाब के अंदर खुलेआम नारेबाजी चल रही है। 2024 से लेकर 2027 तक शांति प्रिय समुदाय नारे लगा कर कह रहा है कि भारत के अंदर से सभी मंदिर तोड़ दिए जाएंगे और भारत के अंदर से या तो जितने भी हिंदू हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, नहीं तो उनको यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन कोई भी उनका विरोध नहीं कर रहा। अगर यही नारा कोई हिंदू दे दिया होता तो आज पूरे भारत में बवाल मच गया होता। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जैसे चाटुकार मुसलमानों को अपना मसीहा बता रहे हैं, यानी कि उनको बताते हैं कि ये इतने शांति प्रिय हैं कि किसी को अपशब्द भी बोलना नहीं चाहते, बल्कि हिंदू ही आतंकवाद है। इनके कहने का मतलब
साफ साफ ये हो जाता है। संजय सिंह के लिए हम स्पेशल ये वीडियो दिखाएंगे सबूत के तौर पर, शायद उनकी इस वीडियो को देखकर आप इधर पीछे लिखा हुआ है भारत से भूत निकल जाएंगे, भारत से भूत निकल जाएंगे, एक भूत नहीं रहेगा, एक भूत। बार बार तकरीबन 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूं, भारत के अंदर एक भूत नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। ये 5 साल से मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद इशूरी नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बताता हूं, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अभी कोरोना आया हुआ है, इनको ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के पास जाकर माफी मांगते हैं। हर मुसलमान इनके लिए मोहिउद्दीन अजमेरी बने हुए हैं। हर मुसलमान मोहिउद्दीन अजमेरी है। अजमेर शरीफ वालों ने 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे, 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे। अब वो वक्त आ गया है हिंदुओं का, हिंदू अपना बोरिया बिस्तरा चुकन जी मैं अबलीस दा ਜਿਹੜਾ बोरिया बिस्तरा जन्नत अंदर असी ना वो मैं बाहर कढ़िया। हुण मैं आज तुसां नाल वादा करदा, ये हिंदुआं दा ਜਿਹੜਾ बोरिया बिस्तरा है, अल्लाह मेहरबान होवे, अल्लाह मेहरबान होवे। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर है। बाहुक्म अलाई 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। एक हिंदू नहीं नजर आने लगा है, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक हिंदू नहीं नजर आने लगा, एक बुत नहीं नजर आने लगा। काश हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति की तरह होते। फ्रांस के एक अध्यापक मोहम्मद के कार्टून बनाने के ऊपर गला काट दिए जाने से मारे गए। उस अध्यापक की अंतिम क्रिया पर गए और वहां पे उन्होंने निर्णय लिया कि ये कार्टून आप पूरे फ्रांस में जगह जगह चौराहे पर, दीवारों पर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाएगा। उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए अपना निडर फैसला लिया और आज प्रोजेक्टर और जगह जगह पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और वो निर्भय होकर अपनी इस मुहिम को चला रहे हैं। फ्रांस में इस्लाम का विरोध करना जन आंदोलन हो गया है। फ्रांस सरकार ने इतने विधेयक पास किए हैं जो सभी विधेयक इस्लाम के खिलाफ होंगे। इस्लाम के प्रति किसी भी देश में इतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी कि फ्रांस में हो रही है। फ्रांस के अंदर मुसलमानों को दिखते ही गिरफ्तार किया जाता है और वहां उनकी मस्जिदों को नोटिस देकर तुरंत का तुरंत ध्वस्त किया जाता है। फ्रांस के विरोध में कई मुस्लिम देश ट्विटर और हैशटैग चला रहे हैं, लेकिन फ्रांस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काश हमारे देश के नेताओं में भी फ्रांस के नेताओं की तरह राष्ट्रवाद होता, हमारे देश की जनता भी फ्रांस की जनता की तरह होती। जैसे फ्रांस की जनता एकजुट होकर असामाजिक तत्वों का विरोध कर रही है, उसी तरह से हमारे देश की जनता भी एकजुट होकर इन शांति प्रिय लोगों का विरोध करती तो शायद आज हमारे देश के अंदर जगह जगह पर कत्लेआम, शाहीन बाग और उल्टी सीधी वारदात नहीं और ना ही पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते और ना ही काले झंडे प्रदर्शन में लाए जाते और ना ही कोई ये बोलता 2024 और 2027 के अंदर हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये हमारी चुप्पी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं। 70 सालों से एक परिवार मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग में था, लेकिन कोई हिंदू नहीं समझ पाया कि ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन 5 साल से हिंदू थोड़ा सा एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और आज पूरा मुस्लिम समुदाय जान चुका है कि आज का हिंदू जाग चुका है और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। आधा कश्मीर और तिब्बत पाकिस्तान में चला गया, लेकिन किसी ने उस चीज का विरोध नहीं किया। आरक्षण, इमरजेंसी, ताशकंद जैसे, शिमला सिंधु जैसी अनेकों घटनाएं घटी, लेकिन किसी ने किसी चीज का जिक्र नहीं किया। खुलेआम आतंकवादियों ने मुंबई ब्लास्ट किया, भारत के कोने कोने पर जहां देखा वहां ब्लास्ट किया। खुलेआम हमारे सैनिकों को मारा, लेकिन सबके सबने चुप्पी साधे रखी। आज जो ये नेता ईमानदारी का चोला पहने हुए हैं,
जब ये सत्ता में थे तो नंबर 1 के घोटालाबाज थे। इनके ऊपर हर पार्टी के ऊपर कोई ना कोई बड़े घोटाले का आरोप है, जैसे 2G स्कैम घोटाला, स्टैम्प घोटाला, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, भूमि घोटाला और अनगिनत जाने कितने हजारों घोटाले। लेकिन आज तक हमारी किसी भी सरकार ने इन घोटालों के बारे में कोई विचार नहीं किया। आज हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास जितनी प्रॉपर्टी है वो आंकड़े में नापी जाए तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आती है। जबकि जब इंदिरा गांधी मरी थी तो इंदिरा गांधी के पास कुछ इतने खास प्रॉपर्टी नहीं थी। ये प्रॉपर्टी कहां से रातों रात उनके पास आई, कहां से रातों रात वो इतनी रिच हो गई, ये सब घोटालों के ही कारनामे हैं। आज वो आदमी ईमानदार बन रहे हैं जो घोटालेबाज सरदार रहे हैं। लगता है भारत की जनता को पागल समझते हैं या सोचते हैं कि भारत की जनता कुछ बोलती तो है नहीं, जो कुछ करना है वो कर लीजिए। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये आज 1947 का भारत नहीं है, 2021 का भारत। जैसे कि एक शैतान दिल्ली में बैठा है राकेश टिकैत के नाम पर, जिसने अपनी शैतानियत की सारी हदें पार कर दी। उसको अगर देशद्रोही कहा जाए तो कम है, उसको बलात्कारियों का सरगना कहा जाए तो कम है, उसको कातिल कहा जाए तो कम है, लालची दलाल भड़वा कहा जाए तो कम है। लेकिन सारी की सारी विपक्ष पार्टियों ने उसको सर पे ताज की तरह बैठा के रखा हुआ है। तो अब हमारे देश की जनता को ही सोचना होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और ये नेता किस दिशा में जा रहे हैं। ये नेता इतने निष्ठुर हो चुके हैं, अगर आपका सौदा करके भी इनको अपनी गद्दी मिलती है तो ये जनता का सौदा करने में कोई देर नहीं करे। विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है, झूठे सच्चे सत्तारूढ़ी पार्टी पर आरोप लगाए हैं, बल्कि जनता के हित में विपक्ष ने एक भी काम नहीं किया। देश को किस तरह से मजबूत किया जाए, विपक्ष ने ऐसा कोई भी मुद्दा संसद में नहीं उठाया है और सारी पार्टियां झूठे सच्चे लांछन लगाकर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती हैं, जबकि जनता के बीच में काम करने की हैसियत इनकी जीरो से भी जीरो है। जमीनी हकीकत में विपक्ष बुरी तरह से विफल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे भारत का विपक्ष भारत को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। अगर 2014 में मोदी सरकार नहीं आती तो शायद हमें भारत में चल रहे षड्यंत्र की बहुत सारी बातों का पता भी नहीं चलता और कब हमारा देश क्रिश्चियन कंट्री और मुस्लिम कंट्री में तब्दील हो गया ये हमें आभास भी नहीं होता और हम 700 साल पहले की तरह अपने आप को गुलाम करा चुके होते। 700 साल पहले तो अंग्रेज हो या मुगल हो वो लड़ने के लिए आए थे और हमारे वीरों ने लड़कर अपनी जान गंवाकर अपने देश की रक्षा की थी। लेकिन अब की बार तो हमारे देश की जनता को पता भी नहीं चलता कि कब हमारे साथ षड्यंत्र हुआ और कब हमें देश निकाला मिल गया। हमारा पतन इस तरह से हो गया होता जैसे कि एक गाड़ी में से सामान उतारकर दूसरी गाड़ी में रख दिया जाता है और उसमें से कचरा निकालकर खाड़ी या समुद्र के किनारे फेंक दिया जाता। आज हमारे सभी सनातनी हिंदुओं को जागने की जरूरत है। अगर वो जागते हैं तो अच्छा है, उन्हीं के परिवारों के लिए अच्छा है। अगर सोते रहेंगे तो आज नहीं तो कल ये परिवर्तन जरूर होगा और जिसके हिंदू खुद साक्षी होंगे। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।